नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम सेशन में बात करने वाले हैं गुप्त डायने से संबंधित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से गुप्त काल से संबंधित बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ अन्य बेहतरीन प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से अभी तक कुछ अन्य जो टॉपिक हैं हिस्ट्री के, जैसे पाषाण एज हो गया, जब हम लोग स्टोन एज के रूप में जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, या फिर दोस्तों आपके गुप्त काल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों एक एक करके हर एक टॉपिक संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों हमें यह भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि जरा मुझे बताइए कि जो कायस्थ शब्द है, इस कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस बुक में मिलता है। ऑप्शन क्या है? मुद्रा राक्षस, मालविकाग्निमित्रम, जीमूतवाहन या फिर 10 रूपक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। जैसे वर्ण से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उसी में है कि जो कायस्थ शब्द है इसका उल्लेख किस बुक में मिलता है। मुद्रा राक्षस है, मालविकाग्निमित्रम है, जीमूतवाहन है या फिर 10 रूपक है। बताइए। चलिए, लक्ष्मी जी ने आंसर किया है सी, कार्तिक जी ने आंसर किया है ए, ठीक है। और भी बताइए, कोशिश कीजिए भाई, क्या आंसर होगा। देखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बेटे लिखा किसने है? मुद्रा राक्षस जो है ये किसने लिखा है? देखिए, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया। और मुद्रा राक्षस में जो है कि किस काल की जानकारी मिलती है? मौर्य डायनेस्टी की, अर्थात मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जबकि यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो मालविकाग्निमित्रम है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपके कालिदास। और कालिदास जो है ये जो नवरत्न थे, ठीक है, नवरत्न का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे उस नवरत्न के प्रमुख थे आपके कालिदास, ठीक है। और कालिदास ने अपने शासन काल में या फिर अपने समय में जो है कि कई सारी पुस्तकें जो है लिखी हैं, जिसमें आपको मैंने बताया भी था, जैसे में आप चाहें तो मेघदूतम कह सकते हैं, रघुवंशम कह सकते हैं, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ऋतु संहार, तो बहुत सारी बुक जो है कालिदास ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा जीमूतवाहन ये किसने लिखा है? दाय भाग के द्वारा। जीमूतवाहन जो है राइटर का नाम है, इनके द्वारा जो है कि दाय भाग नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई। और ये दाय भाग किसकी बात करता है? तो ये दाय भाग बात करता है हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत किसकी? सक्सेशन से संबंधित नियमों की, अर्थात उत्तराधिकार से संबंधित नियमों की बात करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग शिलालेख, जिसको आप प्रयाग प्रशस्ति भी कह रहे हो बेटे, उसका अनुष्ठाता का जो नाम है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गोविंद तिलक भट्ट, मिहिर वर्मा या फिर रवि कीर्ति। बताएं भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी के पास 5 सेकेंड का समय है। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जितने भी हमें लोग देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।
कार्तिक जी डी कह रहे हैं, जानवी जी डी कह रही हैं, लक्ष्मी जी ए कह रही हैं। ठीक है, और भी कोशिश कीजिए। अभी तक मैं बता दूं कि किसी का भी आंसर सही नहीं है, और मैंने पढ़ाते समय बताया है इतनी बड़ी यदि गलती करोगे तो पीटे जाने की इसमें संभावना है, इतना जान लो। पहली बात तो प्रयाग प्रशस्ति है किसका? प्रयाग प्रशस्ति है बेटे आपके समुद्रगुप्त का। ठीक है, क्या है? गुप्त वंश के शासक हैं, इनको कविराज भी कहा जाता है, इनको भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आर्कियो एडवेंचर्स कह रहे हैं सी। मिहिर वर्मा कहां से इनका संबंध आ जाएगा भाई? मिहिर वर्मा कहां से आ जाएंगे इसमें? नहीं, देखिए इसके यदि रचनाकार का नाम पूछा जाता है तो इसके रचनाकार जाने जाते हैं कौन? तो आप सभी को पता होगा हरिशेण। लेकिन जैसे ही अनुष्ठाता है भैया तो तिलक भट्ट पढ़ाते समय बताया है, क्विज सेशन में डिस्कस किया है, वन लाइनर्स में डिस्कस किया है। ऐसी गलती ना करो। देखो इस अभिलेख में हरिसेन और जो तिलक भट्ट हैं, ठीक है, इन दोनों का किस रूप में वर्णन है? महादंड नायक के रूप में जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। बाकी बच्चे जो डी ऑप्शन वाले जा रहे हैं रवि कीर्ति, बेटे उन्होंने प्रयाग शिलालेख नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है? एहोल अभिलेख लिखा है। रवि कीर्ति जिसकी आप बात कर रहे हो ये एहोल अभिलेख लिख रहे हैं, और एहोल अभिलेख किसका है? ये आपके पुलकेशिन सेकेंड का है। पुलकेशिन सेकेंड का है, जो कि एक चालुक्यन रूलर हैं, जिसमें किसकी चर्चा मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक्चुअली में ये जो आपका है ये एक मंदिर पर लिखा गया है, जिस मंदिर का नाम क्या है? मेगुती का जैन मंदिर। और उस मंदिर का निर्माण कराया था आपके रवि कीर्ति ने, और उसी मंदिर की दीवार पर ये एहोल अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी में आपका जो हर्षवर्धन की गज सेना है, जो हाथियों की सेना है, उसका उल्लेख इस अभिलेख में दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फाहयान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी हुई अवस्था में, उजड़ी मतलब कि नष्ट अवस्था में जो है देखने को मिलता है? ऑप्शन तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु और कुशीनगर। बात किसकी कर रहा है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट है बात, बताइए फाहयान के समय की कर रहा है। व्हाट इज द राइट आंसर? कोशिश कीजिए। बताओ बेटे क्या होगा? कोशिश करो। चलो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो कपिल वस्तु और आपका कुशीनगर है उस पे आपको जो है कि वो बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक अभिलेख जो है वो पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, या फिर स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। बताइए सही आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कि आपके पाशुपत संप्रदाय जो है उस पर प्रकाश डालता है? काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाते समय जब हम क्वेश्चंस करा रहे थे किसके अभिलेखों के, तो वहां पर इसको बताया गया था। बताइए भाई क्या होगा? चलिए कार्तिक जी सी बता रहे हैं, जानवी जी बी बता रही हैं। देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा इंस्क्रिप्शन जो है वो बात करता है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। पाशुपत संप्रदाय किससे कहे? तो जो शैव धर्म है ये इसी से निकला हुआ एक संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय जो है इसके संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो इसके संस्थापक के रूप में जो है हम इसे लकुलिस जो है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। अब यहां पे कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख दिया हुआ है। इस मंदसौर अभिलेख को हम प्राचारात्मक अभिलेख के रूप में भी जानते हैं।
जिसे हम एडवर्टाइजिंग इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। और कुमार गुप्त प्रथम का जब भी नाम आए तो बेटे एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने ही अपने काल में सर्वाधिक प्रकार की जो मुद्रा है, ठीक है, सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा प्लस जो अभिलेख है उसका प्रचलन कराया था इन्होंने, ठीक है। वहीं पे जो स्कंद गुप्त हैं, इनका जो भीतरी स्तंभ लेख है कहां पर है? पहली बात तो ये आपकी यूपी के गाजीपुर में है। कहां पर है? यूपी के गाजीपुर में स्थित आपका बड़ा ही जबरदस्त इंस्क्रिप्शन है। किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो आपके इनके शासनकाल में जो हूण आक्रमण हुआ था उसके बारे में यह अभिलेख जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? बहुत बेसिक है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, किसी अज्ञात भारतीय ने या फिर भास्कर ने। अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, प्ले ग्रुप का क्वेश्चन है, बताओ भाई। अच्छा ठीक है, और भी लोग बताएं। ए, एक आंसर आया है ए। और भी लोग बताइए भाई क्या होगा? ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आर्यभट्ट को जो है कि शून्य के आविष्कारक के रूप में जो है जाना जाता है। इन्होंने ही आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका सूत्र, आर्याष्टक शतक, ठीक है, वेद गणित का इनको जनक मानते हैं। भारत के पहले ऐतिहासिक खगोल शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही जो है कि पाई का जो मान है वो 3.1416 बताया था। इन्होंने ही जो वर्ष की लंबाई है 365 दिन बताई थी। तो बहुत सारी जानकारी जो है कि आप सभी जानते हैं। हालांकि कई बार कहा जाता है किसी अज्ञात वैज्ञानिक के भारतीय के द्वारा जो है कि इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ का जो धमेख स्तूप है इसका निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन मौर्य युग, गुप्त युग, मौर्योत्तर युग, राजपूत युग। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हाल ही में जो आर्कियोलॉजी के नेट के बच्चों का एग्जाम था तो मैंने जब स्तूप का आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था तो वहां पर इसकी चर्चा मैंने की थी कि जो धम्मेक स्तूप है ये किस काल का है? मौर्यन का, गुप्तन का, पोस्ट मौर्यन का या फिर राजपुताना का? बताइए भाई क्या होगा आंसर, कोशिश करो। व्हाट इज द राइट आंसर? ए। अब इतना बेसिक सा क्वेश्चन को गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? कार्तिक जी सी बता रहे हैं। ना बेटे ना 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 ना। देखो भैया समझो, सारनाथ में 3 स्तूप हैं। जब सारनाथ को देखते हो तो उसमें 3 स्तूप है। एक है आपका, माफ कीजिएगा, एक है आपका धर्म राजिका, ठीक। दूसरा है आपका धम्मेक जो कि एक ही साइट पे अवेलेबल है, और कुछ दूरी पर है आपका चौखंडी जो कि बाद का है, ठीक है। धर्मराज का माना जाता है कि ये मौर्य काल का है, ठीक है। धम्मेक ये आपका माना जाता है गुप्त काल का है। अब एक बात समझिएगा कि जो आप सारनाथ में स्तूप एक्चुअली में देखते हो जो बड़ा सा खड़ा है वो आपका धम्मेक स्तूप ही है, ठीक है। और जो आप स्तूप का केवल ग्राउंडेज स्ट्रक्चर देखते हो जो समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, उसका नाम था धर्मराजिका स्तूप। इसी नाम से एक और स्तूप है जो कि कहां पर है? तक्षशिला में। वहां पे भी आपको धर्मराजिका नाम का जो स्तूप है वो प्राप्त होता है, जो कि मौर्य काल के दौरान माना जाता है कि उसका जो निर्माण है वो हुआ होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब स्तूपों की हम बात कर ही रहे हैं, धम्मेक स्तूप की बात कर ली हम लोगों ने, धर्मराजिका स्तूप की बात कर ली, तो मेरा जरा क्वेश्चन है ये एक बताइए कि स्तूपों में सबसे प्राचीनतम स्तूप का मुझे नाम बताइएगा जरा, क्या है? अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्म पाणी के चित्रों का अंकन कहां हुआ है? अजंता, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या फिर हाथी की गुफाओं में? कहां पर जो है
कि इसका अंकन जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का जो अंकन है वो प्राप्त होता है। चलिए, आरके एडवेंचर्स ने ए किया है ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी ने भी ए किया है। और कोई हो, कोई ए बोल दो, कोई बी बोल दो, कोई सी और डी, कोई ना कोई एक तो ऑप्शन होना ही है सही। तो सही क्या होगा? अजंता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा? अजंता। अजंता अपने बौद्ध काल से संबंधित जातक कथाओं और आपके बुद्ध से संबंधित अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं उसके लिए जाने जाने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। बाकी केव आपने एलोरा जानते ही होंगे। एलोरा से आपका बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी मिला हुआ है। उस मंदिर का नाम क्या है बेटे? जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने स्थापत्य संरचना के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भीतरी जो पुरास्थल है जहां से आपको स्कंद गुप्त का जो इंस्क्रिप्शन मिला था, यहीं से भीतरी से ही स्कंद गुप्त का क्या मिला था? अभिलेख मिला हुआ था ना बेटे, इंस्क्रिप्शन मिला हुआ था। तो वहीं पे भगवान शांगिण अर्थात जिसको लोग भगवान विष्णु कहते हैं, उनकी प्रतिमा किसने स्थापित कराया था? चंद्रगुप्त सेकेंड ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? बताओ बेटे। हाँ, एलोरा केव नंबर 16। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो कि अपने मार्वलस आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, वो जो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है वो मोनोलिथिक टेम्पल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि मोनोलिथिक फॉर्म में है, एकास्मीय संरचना है। मतलब उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो है पत्थर को काटकर मंदिर का आकार दिया गया, उसमें अलग से पत्थर का उपयोग मंदिर निर्माण में किया नहीं गया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरके एडवेंचर्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसने जो है कि भीतरी में इसका जो निर्माण है, प्रतिमा का जो स्थापना है वो कराया था? तो बेसिक आपका आंसर इसमें ऑलरेडी मैंने दे दिया। क्या होगा? स्कंदगुप्त ने कराया भाई, क्योंकि यहीं से तो इनका भीतरी का स्तंभ लेख मिल रहा है, जिसे पता चल रहा है कि भाई साहब के काल में क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था। अब एक बात को समझिए, गुप्त शासकों में सबसे अधिक जो अनुयायी रहे हैं वो आपके वैष्णव धर्म के रहे हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले रहे हैं। यही तो कारण है कि गुप्त काल में जो गरुड़ है इनका क्या है? राजकीय चिन्ह के रूप में हर जगह प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन से ऐसे भाई साहब हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं? पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालादित्य या फिर भानुगुप्त? बताएं भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? सही आंसर को पढ़ाते समय बताया है। यदि काम गड़बड़ करोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और भी लोग कोशिश करो। जब आप उत्तर गुप्त शासकों को पढ़ते हो, अर्थात ऐसे शासक जो कि मुख्य शासकों के अतिरिक्त हैं, तो वहां पर मैंने पढ़ाते समय बताया था। बताओ भैया। चलो डी बता रहे हैं, ठीक है। और भी लोग बताइए भाई। डी, बी, डी, चलो बहुत बढ़िया। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पुरुगुप्त। क्या होगा? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त जो है कि वो पहला ऐसा शासक है जो कि क्या था? बौद्ध अनुयायी के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि इसमें आपका भानुगुप्त का जो नाम दिया है, तो इनका एक बड़ा जबरदस्त इंस्क्रिप्शन है, आपने जरूर नाम सुना होगा, एरण अभिलेख को लेके। एरण अभिलेख को लेके कोई बता सकता है किस लिए प्रसिद्ध है? भानुगुप्त के शासनकाल का जो ये एरण अभिलेख है बेटे, ये किस लिए जाना जाता है? बताना जरा। बाकी और मैं बता दे रहा हूं, बुद्धगुप्त जो कि आपके इनका जो दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है उसमें इनको परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है, और इनका अपना स्वर्ण मुद्रा भी मिलती है बुद्धगुप्त की, जिसमें इनके लिए टाइटल जो है वो श्री विक्रम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके नरसिंह गुप्त बालादित्य हैं, इनकी भी जो टाइटल है वो परम भागवत देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन वेनसांग का ये कहना है कि जो आपके इनके शासनकाल में हूण शासक मिहिर कुल जो है,
ठीक है, क्या होता था, इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, बाकी और कई सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिलता है। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, पुरुगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन, वह वाकाटक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था? मैंने पढ़ाते समय बताया था कि चंद्रगुप्त बहुत चालाक आदमी थे, ठीक। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्यिक विस्तार काफी बड़े तरीके से किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक के किसने, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन सेकेंड, पृथ्वीसेन प्रथम और पृथ्वीसेन सेकेंड। बताएं, क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्ता इज, ठीक है, बताइए भाई, डी बता रहे हैं, और भी लोग बताइए, कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या होगा? ना 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 ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के पढ़ाते समय बताया था भैया कि रुद्रसेन प्रथम के साथ उनकी क्या होगा, विवाह होगा, ठीक है, आपके मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जो वाकाटक नरेश हैं उसमें जो है कि इनका जो विवाह है विद रुद्रसेन सेकेंड, माफ कीजिएगा, रुद्रसेन सेकेंड जो है, ठीक है, उनसे इनका विवाह होता है, और विवाह के कुछ दिन पश्चात ही भाई साहब जो रुद्रसेन सेकेंड है क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु जब होती है तो इनके जो बालक होते हैं रुद्रसेन सेकेंड के और प्रभावती गुप्त के, वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से सीधा पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला आता है, प्रभावती गुप्त के हाथ में। तो प्रभावती गुप्त एक ऐसी शासिका बनती है जो कि उन्होंने पहली बार एक महिला होते हुए शासिका के रूप में उन्होंने कार्य किया था। बाकी इनडायरेक्टली जो कंट्रोल था वो किस, वाकाटक डायनेस्टी का किस पे हो गया, गुप्तन डायनेस्टी का जो है यहां पे कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने पढ़ाते समय जो आपके विवाह का जो संबंध है पढ़ाया था, याद नहीं होगा तो मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, जिससे कि जो चीजें हैं आपको आसानी हो जाए। पहली बात कि नागवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी खुद जो आपका विवाह है वहां की राजकुमारी कुबेर नागा से किया था, और कुबेर नागा से ही इनको जो पुत्री है ये प्रभावती गुप्त, उनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका संतान हुआ था, और इनका विवाह उन्होंने जो है कि रुद्रसेन सेकेंड से किया। और इनके समुद्रगुप्त के सॉरी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, कुमार गुप्त, उन कुमार गुप्त का जो विवाह है काकुत्स वर्मन की जो पुत्री हैं उनसे किया था, जिसके बारे में जानकारी हमें जो तालगुंड इंस्क्रिप्शन है, जो तालगुंड अभिलेख है वहां से देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें, इन्होंने 3 राजवंश का नाम याद रखिए, एक नागवंश, ठीक है, जहां पे कुबेर नागा से इन्होंने किया था, दूसरा वाकाटक वंश, ठीक है, और तीसरा मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये 3 राजवंश जो है कि उन्होंने जो है कि वहां पे क्या कहते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्यिक विस्तार का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहां से मिली हुई हैं? दुर्जनपुर, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से पढ़ाया गया है। जब मैं स्थापत्य एवं कला पढ़ा रहा था गुप्त काल का तो ये पढ़ाया था मैंने, मुझे खुद याद है, मैंने स्वयं से क्लास लिया है तो मुझे इन चीजों का पता है। बताइए, इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बताओ भाई क्या होगा? दुर्जनपुर। अब इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा? ये तो सभी तो मैंने पढ़ाया था स्थापत्य संरचनाओं को लेके। हाथी सवार प्रकार की मुद्रा को किसने सर्वप्रथम जारी किया था? बताओ भाई। जो हाथी सवार प्रकार की मुद्रा है ये सबसे पहले किसने जारी किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त? बताएं भाई किसके शासन काल में सबसे पहली बार हाथी प्रकार की जो मुद्रा है उसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए क्या होगा, कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में। मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जो सर्वाधिक प्रकार की मुद्रा है, सर्वाधिक प्रकार की, ठीक है, जो मुद्रा है इन्होंने अपने शासन काल में प्रचलन किया। कुछ मुद्राएं इन्होंने नई चलाई थी,
जिसमें खासकर पूछ लिया जाता है अप्रतिघ वाला, ठीक है। और दूसरा मयूर शैली में निर्मित जो आपकी कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने ही जो है कि आपके हाथी सवार प्रकार की जो मुद्रा है इन्होंने अपने शासन काल में चलाया था। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की किन मुद्राओं पे लीजेंड पद्यात्मक अंकित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसपे जो लीजेंड्स हैं, जो अंकन है, वो पद्यात्मक रूप में अंकित नहीं है? ऑप्शन अश्वमेघ प्रकार वाले में, व्याघ्र प्रकार वाले में, धनुर्धारी प्रकार वाले में, या फिर वीणाधारी प्रकार वाले में। तो इनमें से कौन सी ऐसी मुद्राएं हैं जिसपे ये अंकन जो है हमें देखने को नहीं मिलता? बताओ बेटे, व्हाट इज द राइट आंसर? चलो, धनुर्धारी और वीणाधारी प्रकार की 3 और 4 कहां पर हैं? ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के, मेरा भी क्वेश्चन आपसे जरा मुझे बताइएगा, समुद्रगुप्त के किस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि उसने अपने शासन काल में अश्वमेघ यज्ञ किया था? जरा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि समुद्रगुप्त का वो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें उसने अपने शासन काल में क्या किया था, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ किया था, उसके बारे में जानकारी मिलता है। जरा बताओ बेटे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बताओ क्या होगा, बताओ तो कि समुद्रगुप्त ने कौन सा अभिलेख है जिसमें अश्वमेघ प्रकार का जानकारी मिलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? कोई अभिलेख है ही नहीं ऐसा इसमें उसके अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। उसके अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी केवल और केवल उसके अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्रा है वो देखने को मिलता है। इसी अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्रा है, ठीक है, इसका अनुकरण किया था, इसको फॉलो करके वापस से इसका अंकन कराया था किसने? कुमार गुप्त ने। लेकिन इसमें एक बेटे छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाया था तो इसमें जो घोड़े का अंकन है, तो कुल कितने घोड़े का अंकन है कहे, जबकि यहां पर जो कुमार गुप्त की मुद्रा है उसमें घोड़े का अंकन कितना है? 2 है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, इस आधार पे जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनका यह मानना है कि जो समुद्रगुप्त हैं उसने अपने जीवन काल में 1 अश्वमेघ यज्ञ किया, जबकि जो कुमार गुप्त हैं उन्होंने अपने शासन काल में 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। तो अब एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जरा मुझे बताइए कि बेटे जो अश्वमेघ यज्ञ है इसका सर्वप्रथम उल्लेख, अश्वमेघ यज्ञ का सर्वप्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य है, सर्वप्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है? किस अभिलेख में इसका जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है? बताओ बेटे क्या होगा? कोई बताए? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। तो कोशिश तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा? धन देव का जो अयोध्या अभिलेख है भैया, ठीक है, शुंग काल का है, जहां से इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन कहां पे प्राप्त होता है?
जो बच्चों को लगता है ना कि ये क्वेश्चंस बहुत सरल हैं, आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट में पिछले कई वर्षों में बार बार ये रिपीट हुआ है। यदि उन्होंने कभी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन वहां पे उनको देखने को मिल जाएगा कि किस शासक की मुद्राओं पे जो शासक है उसको 3 गोल वस्तु प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन मिलता है, वो भी पूछा जाता है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है। समुद्रगुप्त की व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पे, समुद्रगुप्त की ध्वज प्रकार की मुद्रा पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा पे, या फिर कुमारगुप्त प्रथम की अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा पे। बताओ बेटे इसका सही आंसर क्या होगा? एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज द राइट आंसर? पढ़ाते समय बताया भी था, मुद्राएं जब पढ़ाई गई थी तो वहां पे बताया गया था। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के चक्र विक्रम, नाम याद रख लो, स्पेशली अलग से भी पूछ लिया जाता है कि चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड से है। अब आपको पता होना चाहिए कि हर एक शासक जो है, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, कुमारगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, इन्होंने अपने शासन काल में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलाई। किसी ने स्वर्ण ज्यादा चलाया है, किसी ने ताम्र, किसी ने रजत। और ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको क्या कहते थे, जो ताम्र मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था, और जो रजत मुद्रा होती थी उसको क्या कहते थे? बताइए कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताइए तो क्या कहा जाता था, बताओ जरा। तो जो स्वर्ण मुद्रा है इसके लिए हम दिनार शब्द का प्रयोग करते हैं, ताम्र के लिए माशक और रजत के लिए रुप्यक या फिर रौप्य। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ आज के चलते हैं। अश्वरोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? हर्षवर्धन ने, अमोघ वर्ष नृपतुंग ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? बताइए भाई क्वेश्चन क्या है? अश्वारोही प्रकार के सिक्कों की बात की जा रही है, बताओ बेटे क्या होगा? अश्वारोही प्रकार की जो मुद्रा है यह किसके द्वारा चलाई गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात कर रहे हैं, हालांकि इनका बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है, लेकिन इनका एक अभिलेख है जिसमें इनके नाम का जो टाइटल है वो पूरा ना मिलकर केवल और केवल क्या प्रयोग किया गया है? चंद्र प्रयोग किया गया। और ये डिस्प्यूटेड भी काफी है, ठीक है, और ये बड़े जबरदस्त जगह पर है जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बगल के एरिया में स्थित आपका बड़ा जबरदस्त ये पूरा स्थल है, ठीक है, जहां से मेहरौली, आपने नाम सुना होगा, मेहरौली। आप जब भी स्तंभ को देखते हैं, जब भी हम अभिलेखों की बात करते हो तो हमारे दिमाग में तुरंत पत्थर याद आते हैं कि अभिलेख कहां पे मिलेंगे? पत्थरों पे देखने को मिलेंगे, या फिर कॉपर प्लेट्स पे देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग ताम्र पत्र कहते हैं। लेकिन ये जो अभिलेख है जो मेहरौली आपके पिलर पे मिल रहा है, एक्चुअली वो पिलर किसका बना हुआ है बेटे? आयरन का बना हुआ है, ठीक है, Fe। क्लियर बात? चलिए, तो ये था जो कि हम लोगों ने आज के क्लास में कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो हम लोग कल के आगे के क्लास में जो है एक एक करके डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से डेली हम लोग दोस्तों डेली बेसिस पे रात में इसी समय 10 बजे के आसपास दोस्तों मैं आपसे डेली मिलेंगे और क्वेश्चंस को जो है डेली बेसिस पे डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।